अच्छा देखें, आज पढ़ते हैं सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। चेक करें, हमारे पास कंटेनर्स हैं और इन कंटेनर में लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसी तरह इस कंटेनर में भी क्या है, वाटर है। इसी तरह इस कंटेनर में भी हमारे पास क्या है, वाटर है। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि यहां पर अगर आप चेक करें, यहां पर जो है पार्टिकल है सॉल्यूट के, यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो क्या है, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। क्या है? छोटे छोटे हैं। यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी particles not visible, what does it mean? आप सोल्यूशन बनाएं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन। यानी इसमें आप क्या डालें, फॉर एग्जाम्पल साल्ट आप डालें। क्या डालें? साल्ट आप डालें। NaCl को डालें। अब देखिए NaCl प्लस इंटू माइनस, वाटर क्या करता है? वाटर ये जो क्या है, सोडियम है, इसके साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ये यहाँ पे सॉल्वेशन होगा, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा। यानी सोडियम के इर्द गिर्द भी ये प्लस है, और ये इस तरह वाटर क्या कर जाएगा, वाटर इसको घेर लेगा। यानी इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है तो इसको फिर हाइड्रेशन कहते हैं। गॉट द पॉइंट? इसी तरह क्लोरीन के इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, इसको भी घेर लेगा। अब चेक कर ले, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द सॉल्ट, and the positive part of the water molecule will be toward the positive part of the sodium chloride। अब इसी तरह ये सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूट गया, ये वाटर के दरमियान चले गए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेशन। इसको हम कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक भी हम कह सकते हैं। ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। अब ये जो पार्टिकल है सोडियम क्लोराइड के, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। यानी इसका मतलब है इस पार्टिकल का साइज जो है वो मैं यूं कहूंगा कि लेस देन 1 नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर से इन पार्टिकल का साइज क्या होता है? छोटा होता है। यानी अगर आप इस सॉल्यूशन को चेक करें, जो है ये इस सॉल्यूशन को, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। यानी ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि कोलाइड्स और सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फर्क है। इसी तरह सॉल्यूशन को हमने पढ़ा कि ये सॉलिड इन सॉलिड होता है, पढ़ा है ना? सॉलिड इन सॉलिड होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, एंड सो ऑन। 9 टाइप्स तकरीबन पढ़े हैं। वो किस बेस पर पढ़े हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेस पर पढ़े हैं। गॉट द पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सॉल्यूशन में हमने 9 टाइप्स पढ़े हैं। इसी तरह जिस तरह 9 टाइप्स यहां पर है, इसी तरह कोलाइड्स की भी 9 टाइप्स है, लेकिन कोलाइड्स थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो पहले सॉल्यूशन और कोलाइड्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको याद हो। अब ये इट डज नॉट शोज टिंडाल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडाल। जानते हैं ना, जब आप यहां से लाइट पास करेंगे ना तो लाइट सीधा पास होगा। क्या होगा? सीधा पास होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे ये डिफरेंस बता रहा हूं। यहां पे अगर आप लाइट क्या करेंगे, लाइट पास करोगे ना, तो यहां पे क्या होगा? लाइट डिस्पर्स होगा। क्या होगा? डिस्पर्स होगा। तो इट मीन स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आकर स्कैटरिंग होगा। अब जब स्कैटरिंग होगा तो इसका मतलब है ये टिंडाल इफेक्ट को शो करता है। टिंडाल इफेक्ट को क्या करता है? शो करता है। इसका मतलब ये हुआ
कि इन कोलाइड्स के पार्टिकल बड़े हैं। बेटा इधर देखो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो बाद में लेके। अब देखिए यहां पे आप चेक करें, यानी साइज ऑफ पार्टिकल आपने जो पार्टिकल डाले हैं, लेट्स सपोज मैंने इसमें डाला है मिल्क। क्या डाला है? मिल्क मैंने डाला है, लेकिन मिल्क के पार्टिकल का जो साइज होता है, ये कोलाइड्स बन गया, बड़ा होता है। साइज ऑफ पार्टिकल बिगर देन व्हाट? बिगर देन सोल्यूशन से पार्टिकल बड़े होंगे, while lesser than सस्पेंशन से क्या होंगे? सस्पेंशन से छोटे होंगे। गॉट द पॉइंट? यानी मैं कह सकता हूं 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 तक इनका साइज होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 तक इसका क्या होता है? साइज होता है। अब चेक कर ले बेटा कि जिस तरह ये सॉल्यूशन है, इसी तरह इसके बिहेवियर नहीं होंगे। बिहेवियर के लिहाज से ये डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंसेस है। क्या है? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है। दूसरी बात ये कि ये जो कोलाइड्स है, ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी व्हाट डज इट मीन? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है ये सॉल्यूशन नहीं है। इसको आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हो कि साइज ऑफ कोलाइड्स, मैं यहां पे कोलाइड्स नाम देगा, साइज ऑफ कोलाइड्स या साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल नॉट विजिबल, यहां पर भी विजिबल नहीं है। अब जहां पर विजिबल हो उसको सस्पेंशन कहते हैं। यानी यहां पर आप क्या डाल दो? आप सॉइल डाल दो। क्या डाल दो? सॉइल डाल दो। उनके पार्टिकल तो नजर आते हैं, पार्टिकल्स और विजिबल क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। अब जब पार्टिकल विजिबल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? सस्पेंशन है। क्या है? सस्पेंशन है। और ये भी साथ क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी दोनों सॉल्यूशन के कैटेगरीज में नहीं आते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर कहते हैं कि इसके जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सेटल डाउन कर जाते हैं। यानी बॉटम में ये क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं। सस्पेंशन के आप लोगों ने देखे भी होंगे, कुछ मेडिसिन है जैसे पिग्जाइम फॉर्मूले वाले, उसको आपने क्या करना होगा? शेक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूट इसमें क्या हो? मिक्स्ड अप हो, तो क्या करते हैं? बिफोर यूज यू विल शेक दैट। आप इसको क्या करेंगे? शेक करेंगे। अब क्या है इसका मतलब? है कि ये सेटल, यानी इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन सिंपल मेथड है, ताकि फिल्ट्रेशन के जरिए से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन इसका कर। अच्छा देखिए, साइज ऑफ कोलाइड्स और नॉट विजिबल, इसकी साइज, इसके पार्टिकल के साइज क्या है? विजिबल है। यानी आप लोगों ने देखे हैं जो छोटे बच्चों को अक्सर सस्पेंशन दिए जाते हैं, जो सिर्फ एग्जाम फॉर्मूले वाले हैं। अब ये कोलाइड्स जो है, आप देखें कोलाइड्स में मैंने क्या डाला हुआ है? मिल्क डाला हुआ है, लेकिन साथ साथ मीडियम भी हमने डाला हुआ है। मीडियम क्या है? वाटर है, और मिल्क एज अ कोलाइड काम करता है, तो इसको भी हमने डाला हुआ है। इसको डिस्पर्स्ड पेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड पेस्ट। और इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। यानी दोनों क्या है? जिस तरह सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, इसी तरह कोलाइड्स में पेस एंड मीडियम है। तो देखिए मैंने कहा कि ये भी सेटल डाउन नहीं होते, नॉट सेटल डाउन। इसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठ जाते। नॉट सेटल डाउन। अगर सेटल डाउन हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोलाइड्स जो है ये सस्पेंशन की तरह बिहेव करता है। और दूसरी बात ये कि ये अनस्टेबल कोलाइड है। क्या है? अनस्टेबल कोलाइड है। और हमें चाहिए कौन सा कोलाइड? स्टेबल कोलाइड चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड पर किस पे डिपेंड करता है, ये बाद में हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन चेक कर ले और कोलाइड्स चेक करें। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक का साइज
तकरीबन 1 नैनोमीटर से कम है, दूसरे का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक है, और थर्ड का साइज जो है ये कहा जाता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, यानी 1000 नैनोमीटर से क्या है, ग्रेटर है। इसलिए इसके पार्टिकल के, सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज जो है वो हमें क्या आते हैं, नजर आते हैं। गॉट इट। अब हमने ये तो मैंने डिफरेंस पढ़ाया कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको इतना क्लियर हो कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है और जो सस्पेंशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए ये यहां पर हमने कोलाइड्स को थोड़ा सा चेक करना है। अब देखिए सॉल्यूशन का पता है आप लोगों को कि सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें होते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। बड़ा पॉइंट, यानी सॉल्यूशन के दो पार्ट्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह कोलाइड्स के दो पार्ट्स है, एक को हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, डिस्पर्स स्पेस कहते हैं, और दूसरे को हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। स्टूडेंट इसको आपने थोड़ा सा देखना होगा, डिस्पर्स्ड स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। गॉट द पॉइंट। अब देखिए इसमें जो सॉल्वेंट था ये ग्रेटर अमाउंट में था, इस तरह पढ़ा था ना, ग्रेटर अमाउंट में था। इसमें जो सॉल्यूट है ये लेसर अमाउंट में था, लेसर अमाउंट में था। जिस तरह यहां पर है इसी तरह डिस्पर्स स्पेस जो है ये लेसर अमाउंट में होता है, किसमें होता है, लेसर अमाउंट में होता है, और ये जो है ये ग्रेटर अमाउंट में होता है। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यानी इसका मतलब है जिस तरह यहां पे सॉल्यूशन के टाइप्स थे, 9 टाइप्स थे, 9 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। एक जुमला याद रखो, कितने टाइप्स थे, 9 टाइप्स थे। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, डिफरेंट टाइप्स थे। लेकिन यहां पे 8 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। स्टूडेंट ये याद रखना कि इसमें एक चीज एब्सेंट है, गैस इन गैस ये नहीं होगा कोलाइड्स में, गैस इन गैस एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि एयर के बारे में हमने पढ़ा है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब जब ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो फिर ये सॉल्यूशन है, तो फिर ये कोलाइड्स नहीं हो सकता। यानी बाकी सारे टाइप्स होंगे, कोलाइड्स के 8 टाइप्स होंगे, एक टाइप्स एब्सेंट होगा इसमें, कौन सा, गैस इन गैस। कोलाइड में गैस इन गैस नहीं हो सकता। बाकी कोलाइड में गैस इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन गैस हो सकता है। लेकिन इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल हमारे पास है लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक डीपी है और दूसरा डीएम है। बात समझ में आ रही है, क्या कहा, एक डीपी है और एक डीएम है। डीपी क्या है, डीपी हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है, और डीएम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। लेट्स सपोज आप एक कंटेनर ले लो और उस कंटेनर में आप क्या करो, उस कंटेनर में आप कोलाइड्स को डाल दो। किसको डाल दो, कोलाइड्स को डाल दो, यानी डीपी को डाल दो, डीपी सॉल्यूट हो गया। अब ये क्या है, इसको डीएम कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट काम करता है, बता चुका हूं। डीपी डिस्पर्स्ड फेस को एज अ सॉल्यूट काम करता है। जब आप इनको डाल दो, अब यहां पे मैं मिल्क को डाल रहा हूं और पानी, इसको मैंने वाटर से फिल किया हुआ है, तो आप इसको मिल्क इसमें डाल दे। 1 लीटर पानी मैंने ली है, 1 लीटर वाटर मैंने ली है। अब देखिए इसमें आप क्या डाल दो, मिल्क डाल दो, कम डाल दो, जितना 1/2 लीटर डाल दो, कम डाल दो, जितना डाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, कोलाइड्स बन जाएंगे, लेकिन उनके पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे। तो फिर आपने क्या करना है, इनका टेस्ट करना है कि आइदर इट इज अ सॉल्यूशन और आइदर। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप क्या करो, लाइट पास करो, ये से लाइट पास करो। अगर लाइट स्कैटर हो गया ना तो समझो कि ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास होता है, डिस्पर्स नहीं होता। तो यहां से आप इसके जरिए से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए ये जो कोलाइड्स आपने डाला, अब कोलाइड्स को आपने नीचे बैठने नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात कि
कोलाइड्स को यानी डीपी को एंड डीएम को समझना होगा। डीपी एंड डीएम को क्या करना होगा? समझना होगा। कैसे समझना होगा? देखें, अगर इनके दरमियान ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनके दरमियान डीएम और डीपी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, क्या कहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। जरूरी तो नहीं है। अब देखिए, चीनी भी पानी में डिजॉल्व होती है कि नहीं होती? नमक भी पानी में डिजॉल्व होता है। विच वन विल डिजॉल्व मोर फास्टर? नमक। अब देखिए, नमक क्या है? पोलर है ना, और दूसरे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पोलैरिटी यानी पोलर सब्सटेंस विल डिजॉल्व मोर क्विकली इन वाटर। अब इसी तरह शुगर से भी सोल्यूशन बनता है, लेकिन शुगर के लिए आपने थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत करोगे, ऐसा रहे ना। इसी तरह दूसरा जो है, शुगर अगर आप डालते हैं तो उसके लिए आपने मेहनत करना पड़ेगा, और साल्ट जब आप डिजॉल्व करते हैं तो इनके लिए इतना मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद डिजॉल्व कर जाती है। अब यहां पे भी इस तरह एक सीन है कि अगर आपने किसी भी एक कोलाइड्स को डाला, वाटर में डाला, वो वाटर इनके साथ फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट है, इसको आप वाटर ना समझो, सॉल्वेंट समझो। चलो, एक सॉल्वेंट मैंने लिया हुआ है। अगर सॉल्वेंट इसको जो आप डाल रहे हैं, सॉल्वेंट जो आप डाल रहे हैं, इनके साथ इनका सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जो आपके सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, यहां पे हम ये नहीं कहेंगे, यहां पे हम डीपी कहेंगे और यहां पे डीएम कहेंगे। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या कहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। मैंने सोल्यूशन का एग्जांपल दिया ना कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप नमक डाल दें, उनकी सोल्यूशन अलग होगा। अगर आप शुगर डालेंगे, उनका सोल्यूशन अलग होगा। अगर आप अल्कोहल डालेंगे, उनका सोल्यूशन अलग होगा। आप अल्कोहल और शुगर का जो सोल्यूशन है वो आप नमक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नमक क्विकली डिसॉल्व होगा। इसी तरह यहां पर भी अगर डीपी और डीएम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। तो इट मींस दैट दिस कोलाइड शुड बी मोर स्टेबल। क्या कहा? दिस कोलाइड शुड बी मोर स्टेबल। अब देखिए, आप नमक वाले सॉल्यूशन को ज्यादा स्टेबल कहेंगे या शुगर वाले सॉल्यूशन को आप ज्यादा स्टेबल कहेंगे? बताइए ना, दबा को। अब देखिए, ऐसा कोई भी सॉल्यूट हो जो सॉल्वेंट से मोहब्बत करता हो, यानी सॉल्वेंट लविंग हो, यानी ये सॉल्वेंट लविंग है, सॉल्वेंट लविंग है। अब ऐसे कोलाइड को हम कहते हैं लायोफिलिक। इसको क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड्स। कोलाइड्स की टाइप है लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर ये लायो सॉल्वेंट को कहते हैं, पिलिक लव को कहते हैं। अब देखिए, अगर वाटर हो तो इसको फिर हाइड्रोपिलिक कहते हैं। नहीं समझे यहां पर? मतलब नहीं समझ में? मैंने कहा कि ये हमारे पास पानी है और मैं ऊपर से एक कोलाइड डाल रहा हूं, डिस्पर्स पेज डाल रहा हूं, सॉल्यूट डाल रहा हूं, सही? मैंने कहा कि अगर डीएम और डीपी के दरमियान, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स स्पेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब एग्जिस्ट करता हो तो इसका मतलब है कि डिस्पर्स स्पेस डिस्पर्स मीडियम के साथ लव कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें डेवलप हो रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो फिर मैंने इसको कहा कि ये कोलाइड जो बनेगा ये स्टेबल होगा। ये क्या होगा? स्टेबल होगा। अब देखिए, बाद में जब आते हैं कि मैंने इसको नाम दिया सॉल्वेंट लविंग। इसको मैंने नाम दिया सॉल्वेंट लविंग। ये डिस्पर्स स्पेस जो है ये सॉल्वेंट लविंग है, लव कर रहा है। फिर मैंने नाम दिया कि इसको जब भी कोई कोलाइड, जब भी कोई डिस्पर्स स्पेस डिस्पर्शन मीडियम के साथ उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी लव करता हो, यानी अट्रैक्ट होता हो, तो उसको हमने एक नाम दिया लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर लायो मीन सॉल्वेंट, अगर इस सॉल्वेंट की जगह वाटर हो तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। गॉट द पॉइंट? लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखिए, स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होगी कि अट्रैक्ट हो रहा है आपस में।
मिक्सड अप हो रहा है कोलाइड, यानी नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा, यानी सेटल डाउन से बचाता है। तो सेटल डाउन से कौन कौन सी चीज, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? या तो चार्ज प्रोवाइड करता है, नहीं समझे, या तो चार्ज प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, गॉट पॉइंट। अगर चार्ज हो, सॉल्वेंट वाटर भी चार्जेबल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ये जो कोलाइड है नीचे नहीं बैठेगा, ये सस्पेंशन की तरफ नहीं जाएगा, नहीं समझे। अब दूसरा जो है, ये जो बिहेवियर है शेप पे भी डिपेंड करता है। अब जो सॉल्यूट डाल रहे हैं उसका जो इसका जो शेप है और इसका जो शेप है, ये आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखिए, आप लोगों से मैं कोलाइड बना रहा हूं, एक बड़ा सा एक 40 साल वाला उम्र वाला आदमी में लेके आऊं आपके क्लास में बिठाऊं, तो मैच कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मैं जितना भी जोर लगाऊं कि इसको आप लोगों में क्या करूं, जम करूं, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा है, नहीं हो सकता। कुछ अब अगर मैं 10th वाला स्टूडेंट ले आऊं यहां पे बिठाऊं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि गैप एज जो गैप है वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर है, तो यहां पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। इसलिए सॉल्यूशन में भी, कोलाइड्स में भी डिस्पर्जन पेस यानी डिस्पर्स पेस और डिस्पर्जन मीडियम में शेप का भी रोल है। इसी तरह टेम्परेचर का भी रोल है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ टेम्परेचर कुछ हद तक ये तो टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हर एक सोल्यूशन के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है। इस तरह नहीं कि सोल्यूशन और कोलाइड्स के लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा हीट दोगे तो अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर भी इनको स्टेबल रखता है। दीज आर दी बिहेवियर ऑफ, क्या है ये बिहेवियर ऑफ कोलाइड्स में आते हैं। क्या करते हैं? बिहेवियर ऑफ कोलाइड। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कोलाइड्स की बिहेवियर जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो आप उनको बताओ कि चार्ज पे डिपेंड करते हैं, शेप पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसी तरह मोशन पे भी डिपेंड करते हैं, ब्रोनियन मोशन करते हैं, ब्रोनियन मोशन करते हैं। यानी ये सारे क्या है? स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल कोलाइड में बनाओ, क्या बनाओ? स्टेबल कोलाइड बनाओ, तो उसका शेप, डिस्पर्स स्पेस का शेप डिस्पर्जन मीडियम के साथ मैच होना चाहिए, और चार्ज इस पर चार्ज होना चाहिए अगर ये चार्जेबल हो। अगर डिस्पर्जन मीडियम चार्जेबल है तो इसको चार्ज होना चाहिए। इसी तरह इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे इनको आपने रखना होगा। इस तरह नहीं कि टेम्परेचर आप 0 करेंगे तो फिर सारे डर जाएंगे ना, फ्रीज कर जाएंगे। इसी तरह आप इनका मोशन जो है, ब्रोनियन मोशन होनी चाहिए, जिगजैग मोशन कर सकते हैं। जिगजैग मोशन में हो तो ये सोल्यूशन क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर मोशन में ना हो तो ये फिर स्टेबिलिटी इनकी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि ये जो सोल्यूशन है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम है, इसको हम रिवर्सिबल भी कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है। इसको आप थोड़ा सा सुन लो। एक मैंने डाला हुआ है डिस्पर्स स्पेस, कोलाइड और एक डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए, यहां पे रबर भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैम भी, जेली भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है, इन दोनों के दरमियान क्या है? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है तो इसका मतलब है यानी कोलाइड्स यानी डिस्पर्स स्पेस और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान अट्रैक्शन है। इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेपरेट करना चाहता हूं। लेकिन जब मैंने सेपरेट किया, अब सोल्यूशन को सेपरेट करना आसान है, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना। ये तो कोलाइड है, कोलाइड में पार्टिकल बड़े होते हैं, इनको सेपरेट करना इतना मुश्किल नहीं है। इनको आप जब सेपरेट करें, दोबारा आप इनको कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? वंस आपने सेपरेट किए, दोबारा इनको कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे के साथ लव कर रहे हैं। अब एक और कोलाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोलाइड है, आप ले लो, एक को वाटर ले लो और दूसरे का इसमें गोल्ड ले लो, EU गोल्ड ले लो। अब इनका आपस में नहीं बनता, यानी अब ऐसे कोलाइड्स को कहते हैं लायोपोबिक कोलाइड्स। लायोपोबिक कोलाइड्स आपस में नहीं बनता इनका, यानी इसका मतलब है जो डिस्पर्स्ड पेस है, बेटा इसको सही सीखो, डिस्पर्स्ड पेस है, ये रिपेलेंट है। ये क्या है? रिपेलेंट है। किसको रिपेलेंट है? सॉल्वेंट को रिपेलेंट है, यानी DM को रिपेलेंट है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, यानी आपस में इसका नहीं बनता, लेकिन इसको आप आसान तरीके से मिक्स भी नहीं कर सकते। इसको आपने और तरीके इख्तियार करने होंगे कि इनको आप आपस में क्या करो, मिलाओ, यानी जोर से मिलाना होगा, क्योंकि यहां पे बनता नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बड़ी उम्र वाले बंदे को मैं ले आता हूं आपकी क्लास में, तो मैंने बहुत मेहनत करना, एडजस्ट करना ही होगा, ऐसा कोलाइड्स मैंने बनाना होगा कि ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। यानी और तरीके से मैं कुछ और सोचूंगा, कुछ नया एक मेथड के साथ में इनको क्या कर लूंगा, इनको आपस में मिलाऊंगा। अब गोल्ड और वाटर को मिलाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, यानी इसको इससे कोलाइड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिपेलेंट है। क्या है? रिपेलेंट। लेकिन अगर वंस मिक्सड अप हो गए, वंस यानी वंस क्या हो गए? मिक्स्ड अप हो गए। मिक्स्ड अप क्या कर रही? मिक्स्ड अप हो गए, ये एक बार मिल जाए यानी तैयार हो गए, यानी कोलाइड बन गया, देन इट इज नॉट इट शुड बी इरिवर्सिबल। मैं ये लिखूंगा कि क्या होंगे? इरिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। अब देखिए, दही और पानी का तो नहीं बनता ना, दही और पानी का तो नहीं बनता ना। अब दही में पानी डालते जाओ नहीं बनता। अब जब आप इसको क्या कहते हैं, एक मशीन भी आज हम लेते हैं, मक्खी मटे ना बतावेला, हाँ वो करते हैं ना, तो उसके जरिए से हम इसे मक्खन निकालते हैं। वंस मक्खन निकल गए, वंस मक्खन, अब दोबारा इसी मक्खन को उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, कुछ कितना भी कोशिश करो आप इसको मिक्सअप नहीं। यही मक्खन थे पहले, यही मक्खन थे पहले, नहीं थे ना, यही मक्खन पहले मौजूद थे, लेकिन जब आपने इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेशन के बाद आप हजार कोशिश करो, ये आप दोबारा इसी कोलाइड में डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कोलाइड्स को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल कोलाइड्स। अगर यहां पे फिर मैं कह रहा हूं, अगर इस सॉल्वेंट में की जगह, लायो की जगह, सॉल्वेंट की जगह वाटर यूज हो, तो फिर इसको हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट ही कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपके कोर्स के लिहाज से कोलाइड्स एंड सॉल्यूशन। थैंक यू।